नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब आशु पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्किंग एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्किंग? Networking is a process of connection computer and device to share data and resource. It involves components like routers, switches, servers, and clients, and relies on protocols, example TCP transmission control protocol, and IP. For communication, networking can occur within local or wide one area. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को किसी कम्युनिकेशन मीडिया की केबल या वायर एंड वायरलेस से जोड़ दिया जाता है, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर, स्विच, सर्वर, क्लाइंट ये सब शामिल होते हैं। एग्जांपल टीसीपी, आईपी पर निर्भर करता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का जो लोकली होता है वो लैन पर होता है, और जो ग्लोबली होता है वो WAN पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कवर अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ होम और ऑफिस। घर या कार्यालय के जैसे छोटे स्पेस के लिए हम वहाँ लैन का यूज करते हैं। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जिसे छोटे से जगह के लिए बनाया जाता है। इसकी साइज 100 मीटर से लेकर मैक्स 1 किलोमीटर तक होती है। किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस या स्कूल के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जा सकता है। इसके जो एडवांटेज होते हैं लैन के, दो डिवाइस के बीच फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो लैन की डिसएडवांटेज होती है, नेटवर्क का साइज़ छोटा होता है, जिससे शहर या कस्बा को कवर नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क की सिक्योरिटी का खतरा होता है, नेटवर्क को हैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये थोड़ा महँगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है ये। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े से डिस्टेंस को कनेक्शन करते हैं लैन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, बहुत बड़ा लंबा इलाके में फैला होता है। एक ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन के आकार में बहुत बड़ा होता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इस प्रकार नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो विभिन्न लैन और मैन और उनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। वैन को ही इंटरनेट कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, तो सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कवर करता है। वैन के द्वारा इन्फॉर्मेशन, डाटा को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। लैन और वैन की तुलना में बहुत सस्ता है। इनमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसमें डेटा, एप्लीकेशन, फायर और नेटवर्क सिक्योरिटी शामिल होते हैं। डाटा, सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को आसानी से शेयर किया जा सकता है। और यहीं अगर हम इसकी डिसएडवांटेज यानी कमियाँ की बात करें, तो बड़े नेटवर्क होने के कारण डाटा के हैकिंग खतरा बना रहता है। लम लंबे दूरी डाटा सेंड करने में, डाटा ट्रांसमिशन की बाधा, नेटवर्क को डाउन स्लो हो जाता है। ये नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वही नेटवर्क मतलब लंबा नेटवर्क होता है, जो आप फ़ोन में डाटा जो यूज़ करते हैं, जो नेटवर्क आती है, वो भी WAN के थ्रू ही आती है आपके फ़ोन में नेटवर्क। अगला अगर बात करें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, तो कवर अ सिटी और लार्ज कैंपस। ये जो होता है, ये एक शहर या बड़े परिसर, मतलब बहुत बड़ा फ़ील्ड को कवर करने का काम करता है ये अपना मैन। मैन नेटवर्क में बहुत से लैन का कॉम्बिनेशन होता है। एक इस ने प्रकार के नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर में अगर 2-3 ब्रांच हो किसी एक ऑफ़िस के, तो सबको एक आपस में कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ किया जाता है। और मैं यहीं अगर मैन के एडवांटेज की बात करें, तो डिवाइस के बीच फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। एक ही इंटरनेट से सभी सारे ऑफ़िस को कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और यहीं अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक ही शहर या उतना बड़ा एरिया को कवर हो सकता है। एक नेटवर्क को बनाना बहुत महँगा है। नेटवर्क में सिक्योरिटी का खतरा, हैकिंग का ज़्यादा हो जाता है, और इसका जो खर्च है वो काफ़ी कॉस्टली आता है मैन बनाने में। अगला बात करें, तो अगला पर्सनल नेटवर्क होता है, जो कनेक्ट करता है पर्सनल डिवाइस को विथिन शॉर्ट, माने छोटी दूरी के लिए हम यूज़ करते हैं पेन का, जैसे एग्ज़ाम्पल ब्लूटूथ डिवाइस।
पैन फॉर पर्सनल नेटवर्क होता है, ये एक नेटवर्क जिसका उपयोग पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, फ़ोन्स, मीडिया प्लेयर, प्लेस्टेशन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क की रेंज 10 मीटर तक ही होती है और मैक्सिमम 30 मीटर तक की एरिया को कवर कर सकता है। यह नेटवर्क वायर वायरलेस दोनों तरीके से कर सकता है, जैसे अगर वायर्ड से और वायरलेस यानी ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट या डेटा को एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है। और पैन नेटवर्क को लैन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। यह नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर कोई होगा तो ब्लूटूथ ही होगा। एडवांटेज ऑफ पैन की बात करें तो एक एक मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये नेटवर्क रिलायबल है। ये नेटवर्क को डेटा को सिक्योर रखता है ये। ये वायरलेस तरीके और डिवाइस को कनेक्ट करने में सक्षम मतलब एकदम कैपेबल है ये। इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो पेन नेटवर्क की रेंज कम होती है। इस नेटवर्क को डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड कम होती है। इस नेटवर्क का रेशियो सिग्नल जो होता है, वो कम होता है। जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है ये। अपना नेक्स्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क कैन। CAN for campus network connects multiple local networks within a campus like university or business. It provides high-speed communication between buildings and is centrally managed for efficient resource sharing. ये एक यूनिवर्सिटी और एक बिज़नेस जैसे कितने सारे डिपार्टमेंट को एक नेटवर्क के साथ जोड़ता है ये। ये कई बिल्डिंग में हाई स्पीड नेटवर्क देता है ये और ये उसके लिए कैपेबल है। 2-3 बिल्डिंग को एक साथ नेटवर्क देने में कैपेबल है। कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क का काम जो करते हैं, फाइल डेटा और डॉक्यूमेंट साइंस शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क इत्यादि को साइंस शेयर कर सकते हैं। डेटा को बहुत तेज़ गति से ट्रांसमिट कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में का इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जा सकता है और डेटा का सुरक्षा सुविधा अधिक एप्लीकेशन, फायरवॉल इत्यादि का ये सपोर्ट करता है ये और नेटवर्क को काफ़ी ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। अगर आप लोग को इस टॉपिक कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।